लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। कोलंबिया के दौरे पर राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र पर लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि लोकतंत्र की असली ताकत है हर विचार को जगह देना, हर आवाज को सुनना। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत में अब सच बोलना और अलग राय रखना मुश्किल होता जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या भारत और चीन अगले 50 सालों में विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। इसके जवाब में राहुल ने कहा कि चीन के बारे में तो पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत खुद को दुनिया का नेतृत्व करने वाला मानता है। जाहिर है कि राहुल गांधी मोदी सरकार पर लगातार तीखा हमला बोल रहे हैं। वोट चोरी का मुद्दा हो, बिहार में एसआईआर की सियासत हो या फिर लद्दाख में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का मुद्दा हो, कांग्रेस नेता केंद्र सरकार पर हमेशा से ही हमलावर रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लद्दाख के लोगों से विश्वासघात करने के आरोप तक लगाए हैं और लद्दाख में पुलिस फायरिंग में मारे गए 4 प्रदर्शनकारियों की मौत की निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग भी की थी। राहुल गांधी की कोलंबिया में दिए गए बयान पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वो एक कलंक है। सब जानते हैं कि वे हर जगह देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, देश की आलोचना कर रहे हैं। अगर वे देश की आलोचना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ के लोग झगड़ालू हैं, तो यहाँ के लोग ईमानदार नहीं है, तो इन सब बातों से वो यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के लोग नासमझ हैं। अगर वे यही कहना चाहते हैं तो मैं उन्हें कलंक कहती हूँ। वो हमेशा देश को बदनाम करते हैं और देश भी उनसे शर्मिंदा है। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि भारत को इन खामियों को सुधारना होगा। उन्होंने दावा किया कि केंद्र स्तर पर भारी भ्रष्टाचार है और डिसेंट्रलाइजेशन की सबसे समाधान है। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया मौजूदगी को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, मेरी सोशल मीडिया पर बड़ी उपस्थिति है, लेकिन मैं उस पर निर्भर नहीं करता, वो सब सिर्फ दिखावा है। उन्होंने कहा कि भारत इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों में मजबूत क्षमताएं रखता है और उन्हें देश के भविष्य पर पूरा भरोसा है। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि भारत के लोकतंत्र पर इस समय बड़े पैमाने पर हमला हो रहा है और ये देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस की विचारधारा के मूल में कायरता है। राहुल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीन पर 2023 की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि एक मंत्री ने कहा, चीन हमसे ज्यादा शक्तिशाली है, मैं उनसे कैसे लड़ सकता हूं। अब इस विचारधारा के मूल में कायरता है। राहुल ने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आरएसएस की विचारधारा कमजोर लोगों को पीटने और उनसे ज्यादा ताकतवर लोगों से दूर भागने की है। वहीं राहुल गांधी के बयानबाजी के बाद भाजपा प्रवक्ता शाहजाद पूनावाला ने उन्हें लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बताते हुए कहा कि राहुल गांधी बार बार विदेशी मंचों से भारत की संस्थाओं और सेना पर सवाल उठाकर देश का अपमान करते हैं। उन्होंने कहा, राहुल गांधी मोदी विरोध और बीजेपी विरोध की राजनीति करते करते अब विदेश की जमीन पर भी भारत को बदनाम करने में लगे हुए हैं। पूनावाला ने आगे कहा कि राहुल गांधी वही नेता हैं जिन्होंने सेना पर बयान दिए थे और कोर्ट से फटकार खाई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी चुनाव हारने के बाद चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाते हैं और अब लोकतंत्र पर हमले की बात कर रहे हैं, जबकि असल में परिवारवाद ही लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला करता रहा है। वहीं इस मामले को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने भी राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश में है, अच्छा होता अगर वो शुभकामनाएं देते, लेकिन वो भारत पर ही हमला कर रहे हैं। वे निराधार बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत में पूर्ण लोकतंत्र है। लेकिन राहुल गांधी की समस्या ये है कि वो सत्ता चाहते हैं। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने विदेश में जाकर भारत का अपमान किया है। इससे पहले भी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने अमेरिका के नेशनल प्रेस क्लब में कहा कि भारत में लोकतंत्र पिछले 10 सालों से टूटा हुआ था और अब लड़ रहा है।
दरअसल इन चुनावों में 10 साल बाद कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में विपक्ष के नेता का पद हासिल हो पाया था, क्योंकि वो 99 सीटों पर पहुंची। इससे पहले मई 2022 में लंदन में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा कि भारत की संस्थाएं परजीवी बन गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि डीप स्टेट भारत को चबा रहा है। यहाँ डीप स्टेट का मतलब सरकार के अंदर छिपे हुए ऐसे ताकतवर लोग हैं जो अपने फायदे के लिए काम करते हैं। अगस्त 2018 में यूके और जर्मनी में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा कि वे देशभक्त नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि वे जनता के गुस्से का इस्तेमाल देश को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के एक चुने हुए प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप था। मार्च 2018 में मलेशिया में राहुल गांधी ने नोटबंदी को लेकर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि अगर वो प्रधानमंत्री होते तो इस प्रस्ताव को कूड़ेदान में फेंक देते। राहुल गांधी ने कहा कि अगर वो प्रधानमंत्री होते तो ऐसा नहीं करते। 2018 में ही सिंगापुर के ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में राहुल गांधी ने कहा कि भारत में डर और नफरत का माहौल है। उन्होंने कहा कि बहुलता की विचारधारा खतरे में है। इसके पहले जनवरी 2018 में बहरीन में एनआरआई सम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा कि सरकार बेरोजगारी से निपटने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि इसका असर सड़कों पर गुस्से और नफरत के रूप में दिख रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वे समुदायों के बीच नफरत फैलाने में जुटी हुई है। इससे पहले राहुल गांधी ने सितंबर 2017 में अमेरिका के बर्कले स्थित कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में कहा कि मोदी सरकार सिर्फ टॉप 100 कंपनियों के लिए काम कर रही है। उन्होंने अहिंसा के विचार के खतरे में होने की बात भी की थी। विदेशी शैक्षणिक संस्थानों में ऐसे बयान देना भारत की नीतियों को गलत तरीके से पेश करना बताया गया था। 2017 में ही अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा कि भारत अब वो नहीं रहा जहां हर कोई कुछ भी कह सकता है। उन्होंने विदेश की धरती पर भारत में फ्री स्पीच की स्थिति पर संदेह पैदा करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि भारत में सहनशीलता खत्म हो गई है, जबकि हकीकत ये है कि राहुल गांधी संसद से लेकर बाहर तक जब जो जियाता है तब बयानबाजी करते हैं। वहीं अब राहुल गांधी के इस कदर बयानबाजी को लेकर भाजपा नेता लगातार उन पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले को लेकर भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा, राहुल गांधी ने फिर वही किया, विदेशी धरती पर भारत का अपमान किया। लंदन में हमारे लोकतंत्र को बदनाम करने से लेकर अमेरिका में हमारी संस्थाओं का मजाक उड़ाने तक, और अब कोलंबिया में भी वो भारत को वैश्विक मंच पर अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। आपने सत्ता खो दी, देशभक्ति मत खोइए। भाजपा की आलोचना करना आपका अधिकार हो सकता है, लेकिन अपनी घटिया और तुच्छ राजनीति के लिए भारत माता को बदनाम करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं आप? राहुल गांधी के इन बयानों को लेकर चारों तरफ आलोचना हो रही है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर विदेश जाकर भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने इस बयान से एक बार फिर से भारतीय राजनीति में बहस को गर्म कर दिया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।